जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। बेटियों को बचाना है आज गूंगी बहरी सरकार से, निकम्मे लोगों से जो उन बेटियों को मारने का काम करते हैं। जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद अपना भाई भी गया था वहाँ, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ नहीं करता। सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि इनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि वो अंगूठा छाप है। वो नहीं चाहता कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो अपना जैसा रखना चाहता है, मोदी जैसा, खुद है ना अनपढ़ चाय वाला, ऐसा ही बच्चों को रखना चाहता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज 23 जुलाई को रेवाड़ी में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारे लगाए तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद छात्रों ने सीटीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए छात्रों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना था कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई। छात्रों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। छात्रों ने कहा कि जंतर मंतर पर युवा अपनी समस्याओं और भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांगने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बातें सुनने के बजाय उनके साथ कथित रूप से बर्बर व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज देश के करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। ऐसे में सरकार को उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, न कि विरोध कर रहे छात्रों पर कार्यवाही करनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रही। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र शांतिपूर्वक वहां से रवाना हो गए। कुछ छात्रों ने मीडिया से भी बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा। मैं रवि मसीद, स्टूडेंट लीडर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, और पूर्व में किसी छात्र संगठन का इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा हूँ और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहाँ पर था, लाठियाँ हमें मारी गई, आंसू गैस के गोले हम पर छोड़े गए और यहाँ तक कि महिलाओं को भी इतनी क्रूरता के साथ मारा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। बेटियों को बचाना है आज गूंगी बहरी सरकार से, निकम्मे लोगों से जो उन बेटियों को मारने का काम करते हैं। हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, डीसी साहब के थ्रू जो मैसेज दिया है उसमें यह है कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी शिक्षा मंत्री या जिनके भी मंत्रियों के आदेश पर यह कार्रवाई विद्यार्थियों के साथ हुई है, युवाओं के साथ हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विद्यार्थियों के साथ जो भी उनका अधिकार बनता है उन अधिकारों को पूरा करें। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो जंतर मंतर पर लड़ाई चल रही है, वो हम हर जिले तक, हर गांव तक लेके जाएंगे और सरकार का जितना भी हम विरोध कर पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। 20 दिन से लगभग 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। क्या 25 दिन से सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि विद्यार्थी कितना परेशान हो रहे हैं या भूखे प्यासे लोग बैठे हैं? और वो अभी उनको चलो समझ में आ रही है। हम तो ये मानते हैं कि अगर अभी न्याय हो जाए तो उचित ही होगा। नहीं, एक दिन का नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, अभी दिल्ली जंतर मंतर से चल के आया। इस भाई की पोस्ट देखी कल,
इन्होंने पहले भी छात्राओं के लिए बहुत आवाज उठाई है। ये भी छात्राओं की आवाज है, इसको हम बुलंद करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। अगर 2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने रेप नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, बस सिर्फ ये है कि सिस्टम पे आवाज उठाई है। सिस्टम कहाँ पतला है, उसको ढूंढने के लिए कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन पे इतनी बुरी तरह महिलाओं को पीटा गया है, इतनी बुरी तरह बाल खींच खींच के। मेरे ख्याल से कोई दोषी को भी नहीं पीटते इतनी जल्दी। ये जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद, अपना भाई भी गया था वहाँ, हम बड़ा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कुछ नहीं करता, सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि इनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, बस। मैं मोदी जी को एक वो देना चाहता हूँ, कभी ना कभी आपकी कुर्सी तो छूटेगी। उसके बाद अगर कोई ये बाइट हमारी कोई सुने तो एक्शन मोदी जी पे होना चाहिए। आप सबको पता है जैसे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। छोटे 6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं तो चाहूंगी कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि वो अंगूठा छाप है। वो नहीं चाहता कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो अपना जैसा रखना चाहता है। मोदी जैसा खुद है ना अनपढ़ चाय वाला, ऐसा ही बच्चों को रखना चाहता है। तो मैं तो चाहूंगी जो जनता जागरूक नहीं है वो भी जागरूक हो और एकजुट होके दिल्ली पहुंचे सब। वो बहुत ही निंदनीय है जो उन्होंने, पुलिस वालों ने कैसे कैसे, मैंने वीडियो देखी है, मैं पहुंची नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहुंचने की बहुत इच्छा है। अब नहीं, अगर ये कुछ सल्यूशन नहीं होता है तो हम दिल्ली भी पहुंचेंगे और एकजुट। और फिर मैं आपके माध्यम से जनता से फिर अपील करना चाहूँगी कि एकजुट होके, जैसे कि आज मुझे बहुत कम लोग दिखे, बीजेपी को छोड़ के सच का साथ दो और सच्चाई के साथ एकजुट होके लड़ो। जय हिंद, जय भारत।